त्रिकोणमिति। आज हम शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है कि इसे तीन कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। मिति माने होता है मापन। अब त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब देखो, त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। और समकोण त्रिभुज में जो है, समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होती है। पर ये ध्यान देना, ये तुम्हारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसका नामकरण ABC है, इसमें B 90 अंश है और ये इसमें C थीटा है। ठीक है, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये तुम्हारा हो जाएगा कर्ण। और कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ये हो गया लंब। और ये नीचे वाला हो जाएगा आधार। तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नामकरण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। जैसे एग्जाम्पल एक और देख लो, मान लो इस तरह ट्रायंगल बना हो, इस तरह ये ट्रायंगल बना हो, ये 90 अंश 90 डिग्री हो, तो ये जो है 90 अंश के सामने अब भुजा ये तो होगी नहीं, ये होगी नहीं, इसके सामने यह है तो इसका मान कर्ण हो गया। ये कोण हो गया तो कोण के सामने की भुजा कौन होगी? ये होगी, तो ये लंब होगा। और ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये भुजा ऑटोमेटिक हो जाएगी आधार। जैसे एक और ले लो, मान लो इस तरह हो, इस तरह ट्रायंगल हो, इस तरह ट्रायंगल हो, इसमें ये A रहा, ये B रहा, ये C रहा, ये 90 अंश है तो ये कर्ण हुआ। मान लो कोण ये हो गया, ये 90 अंश है तो ये कर्ण हो गया। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। और ये कोण हो गया तो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो इस कोण के अनुसार लंब अब ये नहीं होगा, लंब ये होगा। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? आधार। तो इस तरह कोण के अनुसार लंब और आधार बदलता रहता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब देखो, यदि मान लो, सपोज कर लो कि हम लंब को L मान लेते हैं, आधार को A मान लेते हैं, कर्ण को K मान लेते हैं, तो एक सिस्टम जरूर याद रखना, लाल बटा क का। L मीन्स लंब, A मीन्स आधार, K मीन्स कर्ण। तो समकोण ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। पहले का नाम है साइन थीटा, यहां से निकल जाएगा आसानी से। L मीन्स लंब, K मीन्स कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब फिगर में देखो कि लंब कौन है, तो ये लंब है तुम्हारा AB और कर्ण तुम्हारा है AC। दूसरा है कास थीटा, ये होता है आधार बटा कर्ण, देख रहे हो, ये AY के आधार बटा कर्ण, ये दूसरा हो जाएगा कास थीटा। A मीन्स आधार, K मीन्स कर्ण। यह कोई ये बैठावक है, ये कोई फार्मूला नहीं है। ये याद करने का जो एक सिस्टम है, लाल बटा का, जिससे 3 त्रिकोणमिति अनुपात आसानी से ज्ञात हो जाते हैं। अब फिगर में देखो कि आधार कौन है, आधार तुम्हारा है BC और कर्ण तुम्हारा है AC। तीसरे का नाम है tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा, यहां देख रहे हो, tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार।
अब लंब इसमें क्या है, इसमें कोण के अनुसार लंब है AB, आधार है BC। अब चौथा जो होता है cot थीटा, cot tan का उल्टा होता है। ये लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब, आधार मीन्स BC और लंब मीन्स AB। पांचवे का नाम है सेक थीटा, ये कास का उल्टा होता है। कास है आधार बटा कर्ण, तो इसको उलट देंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण है तुम्हारा AC, आधार है BC। और छठवां होता है कोसेक थीटा, ये साइन का उल्टा होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण है तुम्हारा AC और लंब है AB। तो यहां देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि ये तीन जो है, ये तीन तुम्हें जो है लाल बटा कक्का से मालूम हो जाए तो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद शेष तीन त्रिकोणमितीय अनुपात इनके उल्टे होते हैं। जैसे काट उल्टा होता है टैन का, सेक उल्टा होता है कास का, कोसेक उल्टा होता है साइन का। तो यहाँ से जो है साइन यदि मालूम हो तो साइन के मान को उलट देंगे तो कोसेक मालूम हो जाएगा। कास यदि मालूम हो तो कास के मान को उलट देंगे तो सेक मालूम हो जाएगा, या टैन के मान को उलट देंगे तो काट। तो यहाँ से एक संबंध हमारा स्थापित होता है। पहला, साइन जो है उल्टा होता है 1 बटा कोसेक थी, साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो जब साइन कोसेक का उल्टा होगा तो कोसेक भी साइन का उल्टा होगा। कास जो है सेक का उल्टा होता है, और टाइन जो है काट का उल्टा होता है। काट जो है टैन का उल्टा होता है, और सेक जो है कास का उल्टा होता है, और कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है। ठीक, तो ये तुमसे कोई पूछे कि साइन किसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, कास होता है 1 बटा सेक थीटा, टैन होता है 1 बटा काट थीटा, काट होता है 1 बटा टैन थीटा। तो यदि हमें जो है ये फार्मूला देखो, त्रिकोणमिति और ऋणांक ज्यामिति जो मैं पीछे कराया हूं, यदि तुम्हें फार्मूला ज्ञान हो तब त्रिकोणमिति पर जो है अमल करना आसान होता है। और यदि फार्मूला तुम्हें ज्ञान नहीं है तो त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल हल करने में असुविधा होगी और तुम उस पर अमल नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि त्रिकोणमिति का प्रारंभिक फार्मूला है, इन फार्मूलों को विधिवत याद करो कि साइन क्या होता है, कास क्या होता है, टैन क्या होता है, साइन किसका उल्टा होता है, कास किसका उल्टा होता है। तो इस तरह ये फार्मूला याद है तो तुम्हें कोई भी सवाल हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, आसानी से तुम त्रिकोणमिति के बड़े से बड़े सवाल को हल कर सकते हो। अब शेष, अब हम कुछ एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे सपोज करो, हाँ एक और देख लो, इसमें मैं इंपॉर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा में लिखवा रहा हूं। एक्स्ट्रा में पहला, साइन थीटा का अधिकतम मान -1 और न्यूनतम मान -1 होता है। कास थीटा का अधिकतम मान 1 + 1 तथा न्यूनतम मान -1 होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि साइन थीटा बराबर दिया हो 5/4, ये मान जो है सही है कि गलत है। तो साइन का मान 1 और ऋण 1 के बीच में रन करता है। तो देख रहे हो, ये जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो वो अभिन्न 1 से बड़ी होती है, और साइन थीटा का अधिकतम मान 1 के अलावा जो है 1 से आगे नहीं होता। तो ये इसका मान 1 से अधिक लिखा गया है, अतः यह जो है साइन थीटा का मान हो ही नहीं सकता। यदि मान लो कि साइन थीटा बराबर लिखा गया हो 3/5, तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वह भिन्न 1 से छोटी होती है, यानी साइन थीटा का मान 1 से छोटा है, यानी यह साइन थीटा का करेक्ट मान है। कहीं कहीं कंपटीशन में ऑप्शन 4 दे दिया रहता है
और कहता है कि कौन सा कथन सत्य है। साइन थीटा बराबर दे दिया गया तुमको, जैसे 4 पॉइंट दे दिया गया कि साइन थीटा बराबर 6/5, दूसरा दे दिया गया साइन थीटा बराबर 7/5, तीसरा दे दिया गया तुम्हारा साइन थीटा बराबर जो है 4/5। इसमें कौन सही है? तो देखो, इसका मान 1 से अधिक है, अंश बड़ा है, इसका मान 1 से अधिक है, अंश बड़ा है, और इसका मान 1 से छोटा है क्योंकि इसका हर बड़ा है, इसलिए यह करेक्ट मान है और ये दोनों मान अमान्य है। तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, यदि मान लो कि फलन a sin थीटा प्लस b cos थीटा का के रूप का a sin थीटा प्लस b cos थीटा का अधिकतम मान हो जाता है करणी में साइन के गुणांक, यहाँ साइन का कोफिशिएंट क्या है? a है, साइन के गुणांक का वर्ग प्लस cos के गुणांक का वर्ग, और यही जो है इसी का जो है a sin थीटा प्लस b cos थीटा का न्यूनतम मान। इस तरह का यदि मान लो कि तुमको दिया गया है, उसका अधिकतम और न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का न्यूनतम मान होता है माइनस अंडर रूट साइन के गुणांक का वर्ग प्लस cos के गुणांक का वर्ग। अधिकतम मान प्लस होता है और न्यूनतम मान माइनस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का अधिकतम मान क्या हो? अधिकतम मान क्या हो? तो यहां से ये तुम्हारा हो जाएगा अधिकतम मान के लिए अंडर रूट साइन के गुणांक का वर्ग। तो साइन का गुणांक यहाँ क्या है? 3, cos के गुणांक का वर्ग क्या होगा? 4 का वर्ग। ये हो जाएगा 9 + 16 = अंडर रूट 25 = 5। और यदि न्यूनतम मान पूछता है तो यहाँ केवल माइनस लगा देते, -5 हो जाता। तो इस तरह जो है इसको विधिवत इसको ध्यान देना। अब जो है अगले टॉपिक में मैं जो है कोर्स शुरू करूंगा।